कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक देवता, जिनमें हमने अध्ययन किया था तेजाजी महाराज का। आज हम अध्ययन करेंगे रामदेव जी महाराज का। बात करते हैं रामदेव जी महाराज का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1405 ईस्वी भाद्रपद 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। रामदेव जी का जन्म सन 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। ध्यान रखना, ये जो द्वितीय जो तिथि है इस तिथि को बाबेली बीज नाम से जाना जाता है। बाबेली बीज दूज भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इसको बाबेली बीज। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतार तिथि। अवतार तिथि जो द्वितीया को जो मेला स्टार्ट होता है उसे बाबेली बीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो बात करते हैं आगे। जन्म इनका 1405 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेली बीज और अवतार तिथि बोलते हैं। देखो इनके पिता जो है वो है अजमल जी तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर है। इसकी माता का नाम मेणाबे। माता का नाम मेणाबे, बहन सुगना। सुगनाबाई, ध्यान रखना जो सुगनाबाई है इनका विवाह पुंगल में, ध्यान रखना सुगनाबाई का विवाह बीकानेर जिले के पुंगलगढ़ में हुआ था। और पुंगलगढ़ में एक राजा था जिसका नाम था विजय सिंह के साथ में, पुंगलगढ़ के विजय सिंह के साथ में सुगनाबाई का विवाह। ध्यान रखना महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ के अंदर किया गया था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था नेत्र। ये रामदेव जी के पिता अजमल जी तंवर, माता मेणादेवी, बहन सुगनाबाई, जिनका विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर में किया गया। और महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह भी पुंगलगढ़ में किया गया। पत्नी थी नेत्र। देखो रामदेव जी की उपनाम क्या है? रामदेव जी की उपनाम क्या है? उपनाम इनको बोलते हैं रामसा पीर। पीर जिसके लगता है कि वह लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं तो वो है पीर। जैसे हिंदुओं के देवता होते हैं वैसे ही मुसलमानों के देवता पीर कहलाते हैं। देखो पीर की उपाधि इनको किसने दी थी? देखो कहा जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। देखो एक बार क्या होता है, मक्का मदीना सऊदी अरब में पड़ती है। मक्का और मदीना ये पड़ती है सऊदी अरब में। यहाँ से 5 पीर आते हैं और एक पेड़ होता है और ये पेड़ के नीचे बैठते हैं। और यहाँ कहते हैं कि भाई इन्होंने सुना कि वहाँ भी एक पीर है, तो ये वहाँ से आते हैं, ये रामदेव जी से मिलते हैं। ये कहते हैं कि हमारे 5 बर्तन हैं, 5 बर्तन मक्का मदीना में रह गए, फिर वो आए बर्तन मंगाओ तभी हम खाना खाएंगे। तब क्या करते हैं रामदेव जी अपने चमत्कार से वो बर्तनों को मंगा देते हैं। तभी इन्होंने कहा था कि मैं तो पीर हूँ, प्रति पीरों का भी पीर हूँ।
मैं तो पीर हाँ, पर आप पीरों के पीर हो। इनको उपाधि राम सा पीर की इनको उपाधि दी गई थी मक्का मदीना के पंचपीर। रुणीचा धनी, रुणीचा धनी, लीले घोड़ेरा सवार। देखो रामदेव जी को उपनाम में राम सापी, रुणेचारा धनी और लीले घोड़ेरा अस्वार, इनको 3 नाम से जाना। देखो रुणेचा जो है ये इनका जन्म स्थान नहीं है, ध्यान रखना, इनके जन्म स्थान की बात करते हैं। इनके जन्म स्थान की तो बात करते हैं, तो देखो इनका जन्म स्थान रामदेव जी का जन्म स्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, सिव तहसील, उड़ू पास में गांव। बाड़मेर जिले की सिव तहसील का गांव है उड़ू काश्मीर, वो रामदेव जी का जन्म स्थान है, वहीं के रामदेव जी निवासी है। देखो तो ये बाड़मेर में पड़ता, याद कैसे रखोगी, ध्यान रखें कि बाड़मेर में जब बाढ़ आई, बाड़मेर में जब बाढ़ आई तो भगवान शिव उड़कर कश्मीर से यहाँ आ गए। याद रखने का तरीका, बाड़मेर में जब बाढ़ आई तो भगवान शिव उड़कर कश्मीर से यहाँ आ गए। तो बाड़मेर में बाढ़ से बाड़मेर, शिव से शिव जी, उड़ू कश्मीर से उड़ू कश्मीर का। देखो इनका जन्म स्थान है। अब देखो रूढ़ी बात करते हैं, यहाँ से उड़ू कश्मीर से थोड़ा दूर एक जगह पड़ती है सातलमेर। यहाँ एक जगह पड़ती है सातलमेर, और दोस्तों ये सातलमेर वही सातलमेर है जहाँ पे रामदेव जी ने बाल्यावस्था के अंदर भैरव राक्षस का वध किया। एक राक्षस था भैरव, काफी आतंक मचा रखा था सातलमेर के अंदर। वही सातलमेर पड़ता है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर। सातलमेर पड़ता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे एक भैरव राक्षस होता है, वो आतंक मचा रहा, खूब आतंक मचा रखा था। तो बाल्यावस्था में वो क्या करते हैं, सातलमेर में भैरव राक्षस का वध करते हैं, और उस भैरव राक्षस का वध करने के बाद उसका वो नाम क्या रख देते हैं, सातलमेर का ही नाम रख देते हैं पोखरण। पोखरण जो गांव या जो जगह है वो पहले सातलमेर थी, और उसका नाम बदल के रामदेव जी ने कर दिया पोखरण। देखो पोखरण में रह रहे थे 3 आदमी। पोखरण में कौन कौन रह रहे थे? पोखरण में रह रहा था रामदेव जी, नेतल देव, उनकी पत्नी नेतल देव और बहन सुगना। पोखरण में रामदेव जी, नेतल देव की बहन सुगना रह रहे थे। अब कई कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि सुगना बाई की शादी हुई, वो क्या हुआ कि पोखरण जो है ना वो सुगना बाई को रामदेव जी ने दहेज में दे दिया था। जा जा के कहा तुम जा में फरियाद करोगे, हमने तुम्हें पोखरण दहेज में दिया, क्या तुम याद करोगे। उन्होंने पोखरण दहेज में दे दिया, लेकिन कुछ बातों की जो ख्याल है वो ये बताती है कि पोखरण जो है रामदेव जी के द्वारा उनके भाई की पुत्री को दहेज में दिया गया था, भतीजी को दिया गया था। अलग अलग बातें हमें परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है वही बातें पढ़नी है, हमें अदर ज्ञान का उपयोग नहीं करना, अलग बात है। तो पोखरण का दान में देखो होता क्या, होता यह है कि हमारे हिंदू समाज में एक रीत है कि जब बहन की जब ब्याह दी जाती है तो उसके घर का पानी या खाना नहीं खाते। आजकल तो होता है, ये बातें पुरानी हो गई, पुराने समय में होता था, आजकल तो सब खाते हैं। पुराने समय में बहन का अन्न नहीं खाते थे और धर्म भी नहीं था खाने का, आज भी नहीं है, लेकिन चलो ये चेंज हो गया, जमाना धीरे धीरे मॉडर्न युग है, चल रहा है। देखो यहाँ से ये पोखरण को छोड़ देते हैं कि यहाँ का पानी पीना रामदेव जी उचित नहीं समझते हैं, और यहाँ से सीधा चले जाते हैं रुणीचा। कहाँ जाते हैं? सीधे रामदेव जी वहां से रुणीचा जाते हैं। अब देखो रुणीचा, देखो रुणीचा में क्या होता है, रुणीचा में एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, एक पेड़ होता है,
एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और वहां पे इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है डालीबाई। रामदेव जी के पास एक लड़की आती है डालीबाई और वो दुखी होती है। वो रामदेव जी को अपनी गाथा सुनाती है कि यहाँ पे रुणेचा के अंदर धार्मिक भेदभाव या दलितों के साथ अछूत वाला भेदभाव किया जाता है। फिर रामदेव जी उसकी व्यथा सुनते हैं। फिर ये डालीबाई को वापस रुणेचा लेके जाते हैं, यहाँ से रुणेचा लेके जाते हैं। रुणेचा लेने के बाद ये पंथ की स्थापना करते हैं। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना जो है अछूतों का उद्धार करने के लिए होता है। इसका अछूतों का उद्धार, कामड़िया पंथ की स्थापना अछूतों का उद्धार करने के लिए अर्थात धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए किया जाता है। देखो कामड़िया पंथ जो है इसमें नृत्य भी होता है, 13 ताली क्या होता है कि इसमें महिलाएं 13 घुंघरू या 13 मजीरे बांधकर नृत्य करती है, इसमें से कहते हैं 13 ताली। इस नृत्य का 13 ताली नाम इसलिए नहीं पड़ा कि 13 मजीरे बांधते इस नृत्य का, इसलिए कहा कि बैठकर मजीरे बांधकर बैठकर 13 क्रम का प्रदर्शन किया जाता है, इसका नाम हो गया 13 ताली। ठीक है, देखो कामड़िया जाति जो फड़ का जो वाचन है, कामड़िया जाति का फड़ का जो वाचन है, कामड़िया जाति का भूपा रावण हत्या के साथ में फल का वाचन करता है और भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के व्याल। भक्तों के द्वारा रामदेव जी के व्याल गाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होते हैं रामदेव जी मुख्य मंदिरों की बात करते हैं। मंदिर का प्रतीक क्या है? मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। ध्वजा जो है 5 रंग, ध्वजा में 5 रंग होते हैं, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है और 5 रंग की ध्वजा, 5 रंग की ध्वजा का जो प्रतीक है वो रामदेव जी महाराज। लीले घोड़े रासवार, लीले घोड़े रासवार। मॉडर्न युग में गाने तो आप सुनते ही हो, लीलो घोड़ो नो लखुना की मोत्या जड़ी लगा, लीले घोड़े रासवार। ये है रामदेव जी की प्रतीक है। और एक प्रतीक के रामदेव की पहचान तो जहां पूजा होती है ना वहां होती है पद चिन्ह होती है। पद चिन्हों की पूजा या बोल दीजिए पगलिया। रामदेव जी की जो पूजा होती है वो उसकी पगलियों की होती है। देखो आगे बात करते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भगत क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के अन्य भक्तों की बात करें तो हरजी बात, रतन और राय, ये रामदेव जी की अन्य भक्त हैं। हरजी बाटी, रत्ना राय का मेघवाल भगत रेखिया। ठीक, डालीबाई तो थी वो मेघवाल जाति की भगत थी। बाबे का मेला कब होता है? मेला जो भरता है, मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी
और रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। देखो जन्म इनका शुक्ल में हुआ है, लेकिन रामदेव जी अवतार किसके हैं? और रामदेव जी के कृष्ण का अवतार बताया गया, कृष्ण अवतार तो कृष्ण जी के हैं और वंशज हैं अर्जुन के। रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं और वंशज हैं अर्जुन। याद कैसे रखो? अब याद रखना थोड़ी सी ट्रिक है। ए और की ए देखो, पहले तो वंश ही होता है, वंश में ही तो आदमी आता है, तो पहले वंश होता है, तो वंश में हो गया अर्जुन, और बाद में अगर अवतार हुआ वंश के अंदर हो गया कृष्ण। ठीक है। जो जातरू होते हैं बाबा के, उन्हें क्या कहते हैं? जो यात्री जाते हैं ना, जो पैदल यात्री जाते हैं, पैदल यात्री, उन्हें कहा जाता है जातरू। ठीक है, पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। देखो इनका जो जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको कहा जाता है जम्मा। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? जमा। देखो रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के मात्र लोक देवता जो कवि है, मात्र एक लोक देवता जो कवि है, ध्यान रखना कौन से हैं? और रामदेव जी एक मात्र लोक देवता जो एकमात्र लोक देवता जो कवि है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवता है जो कवि है, वो कौन से हैं? रामदेव जी। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऐसे राजस्थान के कौन से लोक देवता है जो एक कवि है, तो उनका ग्रंथ लिखा हुआ है 24 वाणी। चौबीस वाणियां रामदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, रामदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? 24 वाणी। अब देखो बात करते हैं मुख्य मंदिर। रामदेव जी के जो गुरु हैं, इनके जो गुरु हैं वो है योगी बाली। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ है। देखो मंदिर की बात करते हैं तो इनका मंदिर एक होगा रामदेवरा रोड़ेचा। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव, और वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर, रोड़ेचा। इसके बाद हो गया छोटा रामदेव। छोटा रामदेव राजस्थान का छोटा राजस्थान का मंदिर, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? मसूरिया फाड़ी जो। मसूरिया फाड़ी जो, ध्यान रखना मसूरिया फाड़ी के ऊपर योगी बालीनाथ की समाधि है। रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ की समाधि कहाँ पे है? मसूरिया फाड़ी, जो वहीं पे इनका मंदिर है, और वो रामदेव जी का छोटा रामदेव मानते हैं। वैसे मानते हैं इस रामदेव जी छोटा हो गया, लेकिन वैसे छोटा रामदेव है खुंडियास। खुंडियास अजमेर।
यहाँ पे राजस्थान का मिनी रामदेव है खुंडियास अजमेर, और खुंडियास अजमेर की एक खास बात है दोस्तों, याद रखिएगा। ये खुंडियास का जो क्षेत्र है ये आधा आता है नागौर में, आधा नागौर प्लस आधा आता है अजमेर। खुंडियास का जो क्षेत्र है वो आधा नागौर और आधा अजमेर में आता है। ध्यान रखना, आप कमेंट करके बताना। एक राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन है जो आधा राजस्थान में और आधा मध्य प्रदेश में, वो कौन सा रेलवे स्टेशन आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब एक मंदिर और है बिराठिया। और दोस्तों बिराठिया पड़ता है पाली में। कई किताबें, बहुत सी किताबें बिराठिया को अजमेर में लिखती है, लेकिन बिराठिया अजमेर में नहीं है। ध्यान रखना, बिराठिया पाली में है, ठीक है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा जो खुंडियास में है, लेकिन भारत का जो मिनी रामदेवरा है वो गुजरात में है। भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो है गुजरात में। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखो, रामदेव जी की एक शिष्या थी जिसका नाम था आई माता। आई माता ने रामदेव जी से प्रभावित होकर, जब रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की, तो उनके पंथ से प्रभावित होकर उन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम था आई पंथ। आई पंथ नाम पर कहां से की थी? ये की थी बिलाड़ा चौक। बिलाड़ा चौक। अब देखो, रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रुणेचा में है, और रुणेचा के अंदर रामदेव जी ने समाधि ली थी। और रामदेव जी की भक्त एक धर्म की बहन थी जिसका नाम था डाली। धर्म की बहन का नाम डाली बाई था। रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 ईस्वी, 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी रामदेव जी ने समाधि ली थी 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी। लेकिन इससे रामदेव जी से एक दिन पहले जो समाधि रामदेव जी महाराज के लिए तैयार की गई थी, उसी समाधि के अंदर डाली बाई ने अपने चमत्कार से कुछ कंगे, कुछ श्रृंगार का सामान, कुछ बाल, ये वर्ग दिखा के कहा था कि आप जो समाधि ले रहे हैं वो मेरी समाधि है। तो ध्यान रखना, डाली बाई का मंदिर रुणेचा के अंदर बना हुआ है, और रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी डाली बाई। ध्यान रखना, एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली थी। जहाँ पे डाली बाई का मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे एक चूड़ा भी है, डाली बाई का चूड़ा या चूड़ी बनी हुई मान लो। उसके अंदर से जो जातरू जाते हैं वो निकलते हैं, कहते हैं निकलते हैं, लोग छूता तक नहीं है, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो डाली बाई का मंदिर भी यहाँ बना। अब एक बार देखो, मैं दोबारा से रिपीट लगा देता हूँ। रामदेव जी, उपनाम राम साथी, रुणेचारा धनी, और रुणेचारा धनी हो गया, लीली भोलेनाथ स्वार हो गया। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल देव तमल, माता का नाम मेणा देव, पत्नी का नाम नेत्र देव, और बहन का नाम सुगनाबाई, धर्मबान का नाम, धर्म बहन का नाम था वो था डाली बाई। ठीक है। रामदेव जी के भक्त हो गए रत्ना राय का, हरजी भाटी और लक्ष्मी बनजारा। रामदेव जी ने पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना? कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना, और कामड़िया जाति का भोपा ही रामदेव जी की कर बाजता है। किसके साथ? रावण हत्या के साथ। और क्या गाए जाते हैं भक्तों द्वारा? क्या गाए जाते हैं? गावड़ी। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। ध्वजा को 5 रंग की ध्वजा होती है, उसको कहते हैं नेजा। और रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलियों की पूजा। ठीक है।
रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कहाँ किया था, अर्थात भैरव राक्षस कहाँ का था, तो सातलमेर जैसलमेर। रामदेव जी ने कौन सी जगह का नाम चेंज करके पोखरण रखा था, सातलमेर का नाम चेंज करके पोखरण रखा था। रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार करने के लिए अर्थात धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए कौन से पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की। रामदेव जी की शिष्या थी, कौन थी, आई माता। रामदेव जी शिष्या कौन थी, आई माता। आई माता ने कौन से पंथ की स्थापना की, आई पंथ की, और कहाँ पर की थी, बिलाड़ा जोधपुर। रामदेव जी का जन्म कब हुआ, सन 1405 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल जो द्वितीया है उसको हमारी भाषा में दूज बोलते हैं, लेकिन क्या बोला जाता है, बाबेरी बीज या अवतार तिथि। रामदेव जी को राम साफिर क्यों कहा जाता है, राम साफिर नाम दिया था मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब में से 5 पीर आए थे। उन पीरों ने 5 बर्तन खाने के वही छोड़ दिए थे जांच करने के लिए, और वहाँ से ये चले गए। मतलब रामदेव जी को बोला कि वो बर्तन मंगाएंगे तभी खाना खाएंगे। रामदेव जी मद्रास से बर्तन मंगाए थे, तो राम साफिर नाम दिया था 5 पीरों ने। ठीक है, अब एक हरभुजी सांकरा। हरभुजी सांकरा ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना की, ब्यावले गाए जाते हैं। जातरू जो यात्री पैदल यात्रा थे उनको जातरू कहते हैं, और जो रात्रि का जो जागरण लगता है उन्हें जमा कहते हैं। और रामदेव जी ने समाधि ली थी सन 1458 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, कहाँ पे, राम सरोवर झील की पाल पे। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं कि सातलमेर के अंदर भैरव राक्षस का वध किया था। जो उनकी बाई सुगना थी वो पुंगलगढ़ विजय सिंह राजा की परिणाई हुई थी, और वहीं पे और महाराणा कुंभा की पत्नी पुत्री रमाबाई भी वहीं बह गई थी। तो ये था दोस्तों रामदेव जी संबंधित कुछ हमारा इतिहास। लोक देवता रामदेव जी हमने पढ़ ली, कल हम अध्ययन करेंगे एक नए लोक देवता ग्रुप में। बने रहिएगा हमारी क्लास के साथ परमानेंट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोरोना का विशेष ध्यान रखें, कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है। मास्क का उपयोग करें, हाथों को बार बार धोते रहें, बिना काम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। अति आवश्यक या आपातकालीन कोई सेवा हो या कोई इमरजेंसी हो तभी आप बाहर निकलें। धन्यवाद दोस्तों।